श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अद्भुत व्रत की जिसे कहा जाता है पशुपति व्रत। पशुपति भी भगवान शिव का एक ही नाम है और ये पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। मान्यता है जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से पूरे नियम और विधि के साथ इस पशुपति व्रत को करता है और किसी एक मनोकामना को अपने मन में धारण करता है तो वह मनोकामना अक्सर 5 सोमवार पूरे होने से पहले ही या बीच में ही पूरी हो जाती है। इतना प्रभावशाली माना गया है ये व्रत। लेकिन ये फल तभी मिलता है जब इस व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और विधि के साथ किया जाए। आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में कम समय में पशुपति व्रत की पूरी विधि समझाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पशुपति व्रत किसी भी सोमवार से शुरू किया जा सकता है। जिस सोमवार से आप ये व्रत धारण करें उसी विधि को आपको 5 सोमवार तक दोहराना होता है। सबसे पहले क्या करना है, उस सोमवार की सुबह आपको प्रातःकाल उठना है। स्नान करके साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद आपको पूजा की एक थाली तैयार करनी है। इस थाली में आपको रखना है जल से भरा लोटा, फूल, बेलपत्र, समी पत्र और शिव जी को अर्पित की जाने वाली अन्य पूजन सामग्री। इसके बाद सुबह 10 या 11 बजे तक या जब भी आपके लिए संभव हो आपको शिव मंदिर जाना है। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, फूल चढ़ाने हैं, बेलपत्र और समीपत्र अर्पित करने हैं, रोली, कुमकुम, चावल समर्पित करने हैं। सुबह की पूजा की बहुत साधारण रहती है, कोई विशेष विधि नहीं, बस जो सामग्री आप थाली में लेकर गए हैं उसी से शिव जी को समर्पित कर दीजिए। अब वही थाली आपको वापस घर लेकर आनी है और घर में किसी साफ और पवित्र स्थान पर रख देनी है। पशुपति व्रत में हर सोमवार 2 बार पूजा होती है, सुबह और शाम। अब बात करते हैं शाम की पूजा की। शाम के समय आपको क्या करना है, सबसे पहले गेहूं के आटे से 6 दीपक बनाने हैं। इसके बाद आपको कोई भी मीठा भोग बनाना है, जैसे हलवा या घर की बनी कोई भी मिठाई। इस भोग के 3 हिस्से कर लेने हैं। ध्यान रहे ये भोग सिर्फ पूजा के लिए होता है, कोई और इसे नहीं खाएगा। अब वही सुबह वाली थाली लें, उसी में फूल, बेलपत्र, रोली, चावल, 6 दीपक और 3 हिस्सों वाला भोग रख लें। अब आपको प्रदोष काल में या शाम के समय शिव मंदिर जाना है। मंदिर जाकर शिव जी को फिर से जल, फूल, बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद 6 में से 5 दीपक जलाइए और उन्हें शिवलिंग के सामने थोड़ा सा पास एक साथ रख दीजिए। एक दीपक थाली में ही रहने दें। अब जब आप ये 5 दीपक जला रहे हो उसी समय अपने मन की मनोकामना भगवान शिव से कह दीजिए। इसके बाद 3 हिस्सों में से 2 हिस्से भोग के शिव जी को समर्पित कर दीजिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। पूरी पूजा के बाद आपको एक दीपक और एक हिस्सा भोग का वापस घर लाकर आना है। जब आप घर के बाहर पहुँचे तो सीधे अंदर नहीं जाना है। घर के मुख्य चौखट पर दाहिने हाथ की ओर वही दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय भगवान शिव का स्मरण करें और अपनी मनोकामना एक बार फिर बोलें। इसके बाद घर के अंदर प्रवेश करें। घर में आकर सबसे पहले वह प्रसाद ग्रहण करें जो आप मंदिर से लाए हैं। उसके बाद अपना भोजन करें। कुछ महत्वपूर्ण नियम ध्यान से सुनिएगा। इस व्रत में आप दिन में 2 बार नमक खा सकते हैं। जिस मंदिर में आप ये व्रत करें उसी मंदिर में 5 सोमवार पूजा करनी होती है और जिस घर में आप ये व्रत रख रहे हैं उसी घर में पूरे 5 सोमवार व्रत करना होता है।
5वें सोमवार को इस व्रत का समापन किया जाता है। 5वें सोमवार की शाम की पूजा के बाद आपको मंदिर में ले जाना है 108 चावल के दाने या कोई भी वस्तु 108 जो शिवलिंग पर अर्पित की जाती हो, एक श्रीफल और 11 रुपये। 108 चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित करें, श्रीफल और 11 रुपये शिव जी के चरणों में समर्पित करें। बस यही पर पशुपति व्रत पूरी विधि से पूर्ण हो जाता है। सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ ये व्रत कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर किसी को कोई भी शंका हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय पशुपतिनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।